सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मार्क्स लाने हैं, है ना भाई? एक्सपेरिमेंट तो पढ़े नहीं है तो मार्क्स कैसे आएंगे? क्योंकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स तो चले जाएंगे। तो एक काम कर रहा हूँ मैं तुम्हारे को, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटेशन सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं रहा। उसके अंदर मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी लगवा रहा हूँ। तो यार लेक्चर शुरू होने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। वेलकम बैक टू श्रीजी फिजिक्स प्रेप। बच्चों यहाँ पर सिर्फ सीरियस बच्चों की प्रेप होती है सबसे ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, तभी कहता हूँ पूरी वीडियो देखो, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर कहते हो ना यार मेरे AITS में क्वेश्चन आ गए, AIATS में क्वेश्चन आ गए, सर मैंने फलाना एग्जाम दिया वहाँ पर क्वेश्चन आ गए, है ना? ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। भाई पूरी वीडियो देखोगे तभी तो पढ़ोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम पूरा का पूरा मेथड पढ़ेंगे, सारा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद उसके क्वेश्चन भी ट्राई आउट करेंगे, जिसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर भी आ जाएंगे, और सारी कंसेप्चुअल बातें भी यहाँ पर हम करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट आ जाता है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर एंड कनकेव कन्वेक्स लेंस, है ना? ये मतलब ये समझ लो, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक और करवाऊंगा वहां से भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ यूवी कर्व के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे से पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमें क्या है करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या हो जाती है? सबसे पहली चीज हो जाती है हम फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं। फार्मूला हमारे पास यही वाला है। अगर तुम लोग यूज कर रहे हो एक लेंस तो 1/v माइनस 1/u 1/f, और अगर तुम यूज कर रहे हो मिरर तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दैट इज योर क्या मिरर फॉर्मूला, है ना? यहाँ पर अरेंजमेंट हम कैसे करने वाले हैं वो मैं आगे बता देता हूँ तुम्हारे को, यहीं पर से देख लो। मेन चीज क्या होती है, देखो हमें तो इतना ही आता है। अगर तुम ध्यान दोगे, इससे ज्यादा तुम्हें आता है नहीं भाई, यही सीखा है हमने क्लास में। भाई हमारे पास एक लेंस है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उससे एक इमेज बनकर आ जाएगी, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पर एक एपरेटस रखा, ध्यान से देखना। ये हमारे पास स्केल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्केल है ये हमारे पास, सेंटीमीटर स्केल, है ना? अब यहाँ पर बीच में मैंने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया, कन्वेक्स लेंस रख दिया, और यहाँ पर रख दिया मैंने अपना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इस कन्वेक्स लेंस से अपनी लाइट रेज को फेंकेगा और कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज बन रही है? अगर हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है तो दूसरी साइड हमारे को यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए अपनी आंख यहाँ पर गड़ानी पड़ेगी, यहाँ पर से हमें देखना पड़ेगा, इधर इस साइड से हमें देखना पड़ेगा। अगर ये राइट हैंड साइड है, मतलब रेज इधर से इधर जा रही है, तो हमें इधर रहकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड देन एक इमेज की पिन हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो काइंड ऑफ लाइक मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर एक चीज देख लेना, तुमने ऑब्जेक्ट लगाया तो ये वैल्यू आ जाएगी u, तुमने इमेज लगाई, इमेज की पिन लगाई तो वैल्यू आ जाएगी v। तुम्हारे पास u और v दोनों आ जाएगा, उससे तुम फार्मूला लगा के अपना आंसर ला सकते हो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें होता है पैरेलैक्स एरर। मैं एक बार पैरेलैक्स एरर की थोड़ी सी यहाँ पर तुम्हारे साथ चर्चा कर लेता हूँ। देखो तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई देगा, तुम्हारे पास ये रहा तुम्हारी इमेज की पिन, ठीक है, ये तुम्हारी इमेज की पिन है, और ये रही तुम्हारी ऑब्जेक्ट की पिन जो इमेज बनकर तुम्हारे को दिखाई दे रही है। इधर की साइड, पीछे की साइड तुमने ऑब्जेक्ट लगा रखा है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज तुम्हारे को बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये रही तुम्हारी इमेज की पिन। यहां तक ये बात क्लियर है? ठीक। अब हो क्या रहा है, जो ऑब्जेक्ट है तुम्हें ऐसे उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें कैसे पता चला कि भाई मुझे जो इमेज की पिन है वो उसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लगानी है, मतलब मुझे यहीं पर लगानी है? होता क्या है कि भाई यहाँ पर जब तुमने ये पिन लगाई तो ऊपर वाली जो पिन होगी वो बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे अपोजिट आ जाते हैं। भाई हमारे को मेन थ्योरी से इतना पता है, ये सुनो ध्यान से, मेन थ्योरी से यहाँ पर हमें इतना पता है कि भाई अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रख दिया, f और 2f के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, सीधा ऑब्जेक्ट रखा, तो उसकी उल्टी इमेज बनकर आएगी। ये तो बात मानते हो ना? तो जब तुम पीछे से देख रहे होंगे ऑब्वियसली सीधे ऑब्जेक्ट की तुम्हें उल्टी इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमारे पास भी तो यही हुआ, सीधे ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। बस हमने पिन यहीं पर लगा दी, हमारी इमेज पिन। अब ये मेन चीज आप ध्यान से देखना, एक सेकेंड, ये मेन चीज आप ध्यान से देखना, ये इमेज पिन और ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनकर आ रही है आपस में ऐसे अपोजिट दिखाई देंगे, लेकिन इनका टिप से टिप मिल रहा होगा, टिप से टिप मिल रहा होगा। लेकिन ये तभी मिल रहा है जब आप बिल्कुल सीधे तरीके से देख रहे हो। कहने का मतलब है, अगर ये तुम्हारा एपरेटस है तो ये सीधी लाइन है, तुम बिल्कुल ऐसे सीधे देख रहे हो, तुम ना इधर हुए ना तुम इधर हुए। बात समझे? बिल्कुल सीधा देख रहे हो घोड़े की तरह। ठीक है, अब तो तुमने कहा कि चलो ठीक है यार अब सीधा देख रहे, थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। तुमने थोड़ा सा इधर हुए, जैसे ही तुम थोड़ा सा इधर हुए, ये देखो क्या हाल हुआ,
ये तुम्हारी इमेज की पिन है और ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाई गई इमेज है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस आपको आता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। मतलब अभी तुम सिर्फ थोड़ा सा इधर हुए हो, है ना। और मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेसिकली तुम्हारे को घर पर बता देता हूँ। एक काम करो, ये सीधी उंगली है तुम्हारी, कोई भी है, थंब है, कुछ है, ऐसे सामने रख लो। अब एक आंख बंद करो, तुम्हें थंब यहाँ पर नजर आएगा। अब इस आंख को खोलकर तुमने थंब को देखा है ना, तो तुम्हें थंब इस तरफ नजर आ रहा है, इस तरफ नजर आ रहा है। अब एक काम करो, इस आंख को खोलो और इस आंख को बंद कर दो, तो तुम्हारे थंब की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये शिफ्टिंग हो रही है, बिल्कुल ऐसी शिफ्टिंग तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। बात समझ रहे हो, इसे ही कहते हैं पैरेलैक्स एरर। अब मैं पैरेलैक्स एरर को बताऊं, उसे समझाऊं, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें फील करवा देता हूँ कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब भी मैं राइट या लेफ्ट मूव करने की कोशिश करूंगा, मेरे पास क्या होगा, ये इमेज और ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये है ऑब्जेक्ट की इमेज, और ये क्या है, इमेज पिन। इन दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं बैठेगी, ये दोनों नॉक से नॉक ऐसे मिलनी चाहिए, अलाइनमेंट नहीं बैठ रही। ठीक है, ये तो एक तरफ हो गया। अब तुमने कहा चलो ठीक है यार, एक तरफ ही तो हुआ है, दूसरी तरफ करके देख लेता हूँ। लो भाई, तुम इस तरफ हो गए, और ये देखो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज आ गई और ये क्या आ गई, तुम्हारी इमेज पिन हो गई। फिर से यहाँ पर अलाइनमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। अब तुम परेशान हो गए, तो हमने कुछ मेथड करे यहाँ पर, ताकि हमने इसको फिक्स करा, इस पैरेलैक्स एरर को फिक्स करा। उस केस के अंदर हमने थोड़ा सा जो हमारा जो लेंस होता है, थोड़ा सा उधर, इसे इधर उधर शिफ्ट करने की कोशिश करी, जो कि अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि तुम नीट के अंदर क्या ही एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। ये बात समझो, तुमने पैरेलैक्स फिक्स कर दिया। एक बार पैरेलैक्स फिक्स हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या है, इमेज पिन, ये बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी। मतलब ये दोनों बिल्कुल इन लाइन आ जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट टकराएगा। अब तुम चाहे इस तरफ हो जाओ, जैसे मैं हो गया, इस तरफ हो गया मैं। अब मैं देख रहा हूँ इस तरफ होने के बाद भी ये पिन टू पिन टकरा रहे हैं। मैं चाहूँ तो अपोजिट हो जाऊं, इस तरफ हो जाऊं, तो ये पिन टू पिन टकराते ही रहेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो पिन से पिन है, ये टकराती ही रहेगी, चाहे मैं इधर हो जाऊं, चाहे मैं उधर हो जाऊं, कहीं पर भी हो जाऊं, इट डजेंट इवन मैटर। दैट इज पैरेलैक्स, खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो यूवी की वैल्यू निकल कर आई है, दैट आर द एक्चुअल वैल्यूज। अब हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, पैरेलैक्स को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पूरी तरह से डील आउट कर लिया। उसके बाद जो यूवी की वैल्यू निकल कर आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज है जो हमारे को चाहिए। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये स्केल है, ये स्केल का 0 0 है, तो हम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस की पोजीशंस को लिख लेते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन को लिख लेते हैं, हम अपने ऑप्टिकल इमेज की जो पोजीशन है, इमेज पिन की पोजीशन है, उन सब की पिन की पोजीशंस को लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये x सेंटीमीटर पर आया, ये y सेंटीमीटर पर आया, z सेंटीमीटर पर आया, तो अगर तुम्हें u निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। तुम्हें अगर v निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, z माइनस वाई। तो ऐसे करके लॉजिकल तरीके से हम उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो तुम्हारे पास u आ गया, तुम्हारे पास v आ गया। अब तुम्हारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन रहती है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तुम्हारे पास यहाँ u है, तुम्हारे पास यहाँ v है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास f है, साइन कन्वेंशन तुम्हारे पास है। तुम्हें पता ही है कि मेरा u नेगेटिव रहेगा। भाई हमने साइन कन्वेंशन क्या पढ़े थे, जिधर से जाए काम की रेस वो साइड पॉजिटिव, तो इधर की साइड पॉजिटिव हो जाएगी और इधर की साइड नेगेटिव। तो u तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाएगा, v तुम्हारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स की तुम्हारे पास पॉजिटिव निकल कर आ जाएगी। उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया। ये मत समझना क्वेश्चन ऐसे ही कुछ सिमिलर आएगा, नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आई होप सब समझ गए होंगे कि पैरेलैक्स के बाद ही जो रीडिंग आएगी वही रीडिंग तुम्हारे को चूज करनी है। अब मैं तुम्हारे को पैरेलैक्स मेथड बता देता हूँ कि वही पैरेलैक्स को कैसे रिमूव करा जाता है एक्चुअली, क्योंकि थोड़ी देर पहले शायद मैंने ना बताया हो, तो इसलिए मैं अब ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो, अब होता क्या है कि पैरेलैक्स के केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जो ये इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की और जो ये इमेज पिन है, ये आपस में मिसमैच करते रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस तरफ हुआ तो इस तरफ चला जाएगा, अगर मैं इस तरफ हुआ तो ये इस तरफ चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो इमेज पिन है इसे आगे पीछे करना है, ऐसे आगे पीछे करना है कि चाहे थोड़ी देर बाद जब मैं पैरेलैक्स देखने की कोशिश करूँ तो ये दोनों क्या है, साथ में जाते हुए नजर आए। तो ये जो इमेज पिन है इसे ही तुम आगे पीछे कर सकते हो, ये बात ध्यान में रहेगी। ये इस वाले मेथड के लिए बिल्कुल कारगर रहेगा, मतलब इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए ये चीज़ क्या रहेगी, हमारे पास कारगर रहेगी, जो हमने कन्वेक्स देखा। ठीक है, आगे जितने भी मेथड हमारे पास आएंगे सेम हमें यही करना है। देखो, पैरेलैक्स सिर्फ तभी हट सकता है जब तुमने ढंग से जो पिन है इमेज की उसे ढंग से लगा रखा है, क्योंकि एट द वेरी एंड ऑफ द डे तुम किसे मूव कर सकते हो, तुम लेंस मूव नहीं कर सकते, तुम मिरर मूव नहीं कर सकते, तुम कुछ मूव नहीं कर सकते। ऑल यू हैव गॉट इज टू मूव द इमेज पिन इटसेल्फ इन एनी एक्सपेरिमेंट। तो इमेज पिन को ही आगे पीछे करके तुम्हें पैरेलैक्स एरर को
रिड्यूस करना है, खत्म करना है, और तभी तुम्हारे पास एक सही सटीक आंसर निकल कर आएगा। वरना तो यार क्या है, मैंने इमेज लगा रखी है, ये ऊपर मतलब ये इमेज पिन है, ये ऊपर से इमेज बन रही है, ये तो हमेशा ही ऐसे ही दिखेंगे मुझे अगर मैं सामने से देखने की कोशिश करूंगा। तो यार मैंने जहां पर इमेज पिन रखी, क्या वही मेरा आंसर होगा हर बार? नहीं। जहां पर पैरेलक्स एरर बिल्कुल तरीके से रिमूव हो जाएगा, वो वाली पोजीशन ऑफ द इमेज पिन विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बात आप समझे? तो अगर मान लो ये पर्टिकुलर पोजीशन है, यहाँ पर मैंने इमेज पिन लगा दी, ऊपर से हमेशा मेरे को जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमेशा ऐसी दिखेगी। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर पैरेलक्स है तो इमेज पिन इस पोजीशन पर नहीं होनी चाहिए, उसे या तो आगे मूव करो या पीछे मूव करो। जिस पोजीशन पर इमेज पिन और ऊपर बनने वाली ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज के बीच में कोई भी पैरेलक्स एरर तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर इमेज पिन पोजीशन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये हर एक एक्सपेरिमेंट में कारगर रहेगा, मतलब हर एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हें ये चीज़ ही चेक करनी है, क्योंकि एट द वेरी एंड ऑफ द डे यू कैन मूव ओनली द इमेज पिन इटसेल्फ, नथिंग एल्स। सिमिलरली कनकेव मिरर के अंदर भी तुम्हें यही देखने को मिलेगा। कनकेव मिरर में पता है क्या फायदा हो जाता है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। तुमने अपनी एक ऑब्जेक्ट पिन लगा दी, ठीक है भाई, ये लग गई हमारी ऑब्जेक्ट पिन। अब ऑब्जेक्ट पिन जैसी लग गई, तुम्हें इमेज की पिन लगानी है और तुम्हें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। मैं तुम्हें आगे लाकर दिखा देता हूँ, ये देखो कहाँ गया, ये देखो। तो ये तुम्हारे पास कनकेव मिरर है, क्या है ये? कनकेव मिरर। तुमने यहाँ पर ये लगा दी ऑब्जेक्ट की पिन, ठीक है। अब तुम देखोगे तो इसी साइड से देखोगे जिस साइड तुमने ऑब्जेक्ट की पिन रख रखी है, क्योंकि तुम दूसरी साइड से नहीं देख सकते ना, वो तो पॉलिश हो चुका है हमारे पास। तो ये हमने लगा दी किसकी? ऑब्जेक्ट की पिन। ऐसी तुम्हें ऊपर इमेज बनती हुई नजर आएगी। बन गई इमेज। अब तुम देख रहे हो, देखो तुमने ऐसे क्या करा, तुमने एक ऑब्जेक्ट की पिन लगाई, तुम्हें इमेज बनती हुई नजर आ गई, तुम खुश हो गए। लेकिन अभी वहां खुश नहीं होना, तुम्हें इमेज की पिन नीचे की तरफ लगानी है। मतलब मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ, थोड़ा इस तरफ होकर दिखाता हूँ। मेरे पास अभी पेन की बहुत ज़्यादा कमी है, ये पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर कबाड़ में पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट की पिन है, तुमने ये लगा दी, तुम इमेज देख पा रहे हो, तुमने कहा यस आई कैन सी द इमेज, ये रही मेरी इमेज पिन, और मैंने यहाँ पर इमेज पिन लगा दी। अब मैंने ये इमेज पिन तो लगा दी, लेकिन अभी पूरी तरीके से मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि पैरेलक्स एरर अभी भी आएगा। तो उस पैरेलक्स एरर को हमें हटाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा इधर होंगे तो ये ऐसे, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इधर हुआ तो ये इधर हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा इधर हुआ तो ये इधर हो जाएगा, काइंड ऑफ लाइक पैरेलक्स एरर आएगा, मुझे उसे भी एलिमिनेट करना है। एक बार मैंने संयम तरीके से उसे एलिमिनेट कर दिया, आराम से मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास u और v की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट लाइक, ठीक है। जैसे ही मेरे पास u और v की वैल्यू आ जाएगी, तब मुझे क्या कर देना है, अपना 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर्मूला लगाकर आंसर ले आना है। यहां तक हमारी बेसिक थ्योरी इसकी कवर अप होती है। प्रोसीजर, थोड़ी सी प्रोसीजर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही जो मैंने बताया वही है कि अपने लेंस को, अगर तुम लेंस वाला काम कर रहे हो, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेंस को तुम एक स्टैंड पे फिक्स कर दो। उसके बाद क्या करना है, जब तुमने एक स्टैंड पे फिक्स कर दिया, प्लेस द ऑब्जेक्ट पिन, ऑब्जेक्ट पिन को रखो। ऑब्जेक्ट पिन को रखने के बाद डिस्टेंस इन बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट को आप गिन लीजिए। एक बार तुम्हारे पास वो आ जाता है तो वो यू की वैल्यू को डेजिग्नेट करेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इमेज पिन लगानी है जो ऑन द अदर हैंड होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड होगा। आपको ये देखना है कि कोई भी पैरेलक्स एरर ना बैठे। जैसे ही पैरेलक्स एरर को आप एलिमिनेट कर देंगे, वी आ जाएगा, एंड हेंसफोर्थ आप ये फॉर्मूला लगाकर आंसर लगा सकते हैं। अब ये आंसर एक्चुअली में हमारे को एक ही वैल्यू से नहीं लगाना होता, हमें यूवी कर्व कई बार खींचना पड़ता है। यूवी कर्व खींचेंगे 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 एंड देन वी कैन हैव द आंसर। तो हमें यहाँ पर दो कर्व प्लॉट करने हैं, यूवी कर्व प्लॉट करना है और 1/v 1/u कर्व हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। ये बात समझे? तो मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और चलो एक बार हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यूवी कर्व के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 99% क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर सारे कर्व पहले से ही लगा रखे हैं, ये रहे तुम्हारे यूवी कर्व और ये रहे तेरे 1/v 1/u कर्व। ध्यान से ध्यान रखना, ये सेकेंड कर्व मॉक टेस्ट के अंदर आया हुआ था, ठीक है, AITS के अंदर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर, तुम्हारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस के, या ऑल इंडिया AIATS के अंदर आ चुका है। गलती मत करना, अब सीधा ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये दो कर्व आपको ठीक करने हैं। ये किसके लिए हो जाते हैं हमारे पास, ये हो जाता है कन्वेक्स लेंस के लिए। थोड़ी सी और इस पे विस्तृत हम चर्चा कर लेते हैं अगर तुम लोग करना चाहते हो। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं यूवी कर्व बना रहा हूँ, मैं कैसे बनाता हूँ, ये मेरे पास u हो गया, ये मेरे पास v हो गया। एक्चुअली मुझे ये ज़्यादा बताना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। हमने फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u 1/f। अब एक बार क्या करो तुम लोग,
एक बार u को उड़ा दो, u को जीरो कर दो। तुम ये मत समझना, मतलब इस पूरी की पूरी चीज को तुम जीरो कर दो, तुम ये मत समझना ये इन्फिनिटी हो गई, कुछ हो गई, भूल जाओ। तुम अभी के लिए इसे भूल जाओ, ये जैसे टर्म में था ही नहीं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव f। f तो पॉजिटिव होता है ना तुम्हारे पास कन्वेक्स का, तो यस f पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव f लगा दो। अब एक बार क्या करो, वन बाई वी को जीरो कर दो, तो u की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी नेगेटिव f। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर कट जाएगा, कट गया। अब तुम्हारे को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर कर्व बनाने वाले हैं, बस उसी की मैं थोड़ी सी तुम्हारे को हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई पेशेंट अनफ है तो वो देख सकता है। ये देखो, मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूंगा और एक यहाँ से सीधी लाइन खींचूंगा सर। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, ये जो है u, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर v ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। हमारे पास यहाँ पर कुछ रीजन्स हो जाते हैं जिन्हें मैं बांट लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास पहला रीजन हो जाएगा, ओके, तो ये कर्व गायब हो गया। इस कर्व को यहाँ पर पहले मैं बना लेता हूँ। मैंने प्रीमेक कर लिया था ये सारी चीज़ों को, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कर्व कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इट विल बी लाइक काइंड ऑफ लाइक कि जैसे तुम लोग पैराबोला नहीं बनाते वैसा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास यहाँ रीजन हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर रीजन जो है वो प्रीमार्क कर लिए। ये मेरे पास पहला रीजन, दूसरा रीजन और ये तीसरा रीजन। इन रीजन्स के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहे पहले रीजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। हमारे को पता है कि सर यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव है, और जो हमारे पास v की वैल्यू है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज हमारे पास रियल है। ठीक। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो v अपॉन में u होती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी u की वैल्यू तो इन्फिनिटी को टेंड कर सकती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसे ले जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी तक चल जाएगी, लेकिन v की वैल्यू क्या है, वो एक सर्टेन रेंज f तक तय हो सकती है, मतलब वो f से आगे नहीं जा पाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस f, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। तो ये आंसर जीरो को टेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारे को रीजन वन के अंदर डिमिनिश चीजें देखने को मिलेंगी। कैसी, डिमिनिश, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही निकल कर आ रही है ना। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सिमिलरली अगर तुम आ जाओ रीजन नंबर 3 पर, वैसे रीजन नंबर 2 पर हम पहले आ जाते हैं। रीजन नंबर 2 पर अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो रीजन नंबर 2 पर सर क्या हो जाता है, वी कैन सी दैट रीजन नंबर 2 के अंदर u की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, और v की वैल्यू हमारे पास कैसी है सर, नेगेटिव है, दैट इज इमेज हमारे पास वर्चुअल हो जाती है इन दिस केस, है ना। अगेन हम यहाँ पर m इक्वल टू वी बाई यू की वैल्यू लगाएंगे, तो v की वैल्यू तो इन्फिनिटी जा सकती है, लेकिन u की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी नहीं जा पाएगी। तो u की वैल्यू लिमिटेड है, वो माइनस f तक जा सकती है हमारे पास, है ना, और v की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी तक हमारी जा सकती है, नीचे की तरफ आराम से जा सकती है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि दोनों के दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आंसर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव इनफाइनाइट को टेंड करता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब इमेज हमारे पास हाईली एनलार्ज आएगी, और कैसी आनी शुरू हो जाएगी, इरेक्ट आनी शुरू हो जाएगी, इन्वर्टेड आनी नहीं होगी। तो ये जो रेंज है हमारे पास, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, अगर u की वैल्यू 0 से f तक आप वेरी कर पा रहे हो तो 0 से f तक की वैल्यू यही बात करेगी। मैंने यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट हम मार्क कर रखा है। अगर मैं इस स्पेशल पॉइंट को एक बार तुम्हें मार्क करके दिखा दूं तो तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा जो तुम्हारे को मॉक टेस्ट के अंदर या AITS के अंदर या AIATS के अंदर या फिर जोन से भी इंस्टीट्यूट के अंदर हो, उसकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाता है ना। हर बार ही आता है, हर जगह काम करने के बाद यही फायदा हो जाता है कि मुझे सबका पता है कि हर किसी के मॉक टेस्ट में कब क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता है 2f और ये हो जाता है हमारे पास -2f। तो ये वाला जो पॉइंट है बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ इस पॉइंट पर ज़रा ध्यान से नज़र रख लेना। यूवी कर्व दे दिया जाए और तुम्हारे को ऐसा कोई एक पॉइंट ग्राफ के अंदर मिल जाए तो वो 2f और -2f होने वाला है फॉर द केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब इतना जब हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, देन व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज वी कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ f आल्सो, है ना। अगर मान लो किसी ने तुम्हारे को यहाँ पर ये लिख कर दे दिया कि सर इसकी जो वैल्यू है वो 10 है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम्हारे पास 5 हो जाएगी। सोचो तुम्हारा कितना काम यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रीजन 3 है वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, आप देख पा रहे हो, सॉरी आप देख पा रहे हो, वो दो अलग भाग में बढ़ जाएगा। एक तो ये वाला रीजन हो जाएगा और एक ये वाला रीजन हो जाएगा, है ना। ये तो हम बचपन से 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। एक बिलो 2f का रीजन हो जाएगा और एक बियॉन्ड 2f का रीजन हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना सा ही बात करूंगा कि यार एक बात बता दो मुझे, बिलो 2f में हमारे पास इमेज जो होती है वो कैसे बिहेव करती है, मतलब रियल होगी
या कैसी होगी? अगर तुम यहाँ पर सिर्फ कर्व को देखो तो कर्व देखने से ही तुम बता सकते हो कि सर आप जब इस पर्टिकुलर थर्ड रीजन के अंदर है, आपके जो u की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है और v की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर सर ये हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल बनेगी। तो हमें तो ये तो पता चल गया कि सब कुछ रियल ही बनने वाला है, कुछ भी वर्चुअल नहीं बनने वाला। दूसरी चीज सर, यहां पर अगर मान लो मैं सिर्फ और सिर्फ बिलो 2f की बात करता हूं, बिलो 2f में मेरा v इन्फिनिटी को जा सकता है, मतलब बिलो 2f मेरे पास हाईली एनलार्ज इमेजेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन 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 इन्वर्टेड होगी। कैसे होगी? इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। कैसे पता चल रहा है मुझे? मैग्निफिकेशन v बाई यू करके देख रहा हूँ, मेरी v की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है और u की वैल्यू जो होगी मेरी इस रीजन के अंदर वो कहीं ना कहीं 2f से थोड़ी सी कम होगी। मान लो मैंने -1 ले लिया, तो एक नेगेटिव यहाँ का बच रहा है और एक पॉजिटिव क्या है हमारा ऊपर का बच रहा है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें ओवरऑल नेगेटिव आंसर ही देगा। सॉरी, मैं इसकी जो थिकनेस है वो चेंज नहीं कर सकता, वरना मैं यहाँ पर बताता। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे रीजन नंबर 3 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ हमारे बिलो की, है ना, बिलो बिलो 2f की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर u की जो वैल्यू है, मान लो मैंने -1.5 ले ली और v की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव निकल कर आएगा, जो कि बस हमारे पास इतना ही बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड आएगी, हाईली एनलार्ज हमें देखने को मिलेगी। इसके रे डायग्राम पढ़कर जाना, वहां पर से भी आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। ये मैंने चीज यहाँ पर बता दी। तुम्हारा काम इतना सा है कि जब तुम बियॉन्ड 2f जाओगे तो वो इमेज कैसे बिहेव करेगी, उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ हमें देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि बिलो 2f की पोजीशन पे, f से लेकर अगर 2f की बात करूं मैं, तो बिलो 2f की पोजीशन पे जो मेरी v की वैल्यू होगी, आप देख पा रहे हो v की वैल्यू बियॉन्ड 2f होने वाली है। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर मैं एक नया पेज लूं, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस बनाऊं, f और 2f, मैं ये दो पोजीशंस रख दूं, मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमेशा जो मेरे पास इमेज आने वाली है वो कहीं यहाँ पर बनकर आएगी, बिलो बियॉन्ड 2f फॉर द केस ऑफ द v itself। तो ये सारी चीजें हो जाती है। ये हम इतना सब कुछ यहाँ पर से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राफ से बता सकते हैं, जिसको बताने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया। ओके, अब दूसरी चीज हमारे पास हो जाती है सेकंड वाला कर्व, है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये 1/u है पॉजिटिव का, ये 1/v है पॉजिटिव का, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास कर्व हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसे तुमने y डायरेक्शन में रख दिया, यहाँ पर इसे तुमने x डायरेक्शन में रख दिया, तो तुम्हारे पास कर्व बन जाता है y इक्वल टू x प्लस 1/f, दैट इज y इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज अ लीनियर कर्व। इसका एंगल हमारे पास क्या आएगा? एक्यूट एंगल आएगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो हमारे पास कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है। तो ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ये कर्व आपको ध्यान में रखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप इसे निकाल सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारे पास एक और मेन इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है। इसके इंटरसेप्ट आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो, इंटरसेप्ट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप खुद ही समझ गए मैंने कहाँ से आंसर बनाया था। अगर तुमने 1/u की वैल्यू को 0 रख दिया तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? 1/v विल बी इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। ये तो बात सही है ना। देखो, अगर यहाँ पर 1/u 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1/v किसके बराबर हो गया? 1/f के। यहाँ पर हमारे पास 1/u की वैल्यू, वो 1/v की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर 1/u किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/f के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी हम क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर प्लॉट आउट बहुत आराम से कर सकते हैं। बाकी तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आराम से प्लॉट आउट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये दो पॉइंट तो हमारे को चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो कम से कम हम इनको देखते हुए ही अपना आंसर लगा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर 1/v की वैल्यू 100 है ना, तो तुम f की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 1/100। एकदम से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं रही। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनकेव मिरर की। सर कनकेव मिरर में भी आप ऐसे ही बना सकते हो। ये वाले आपके पास पॉइंट क्या आ जाते हैं? u और v के। मैं फिर से बस यहाँ पर इन्हें प्लॉट करके दिखा देता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू -2f एंड दिस विल बी इक्वल टू -2f इटसेल्फ। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ इतने हिस्से से इंपॉर्टेंस है, तो हम इतने हिस्से की यहाँ पर क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास 1/v 1/u का कर्व हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -1/f, और ये क्या हो जाएगा? -1/f, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी -1/2f एंड इट विल बी -1/2f। सो ये पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया 1/v 1/u का। अब जैसे मैंने पिछली बार की एनालॉजी डिराइव करी है, आप इस वाले कर्व की एनालॉजी बिल्कुल वैसे ही v और u की डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको डिराइव करनी ना आए तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर मुझे वो वीडियो
चाहिए तो शायद मैं लेक्चर बनाकर डाल दूँ ऑप्टिक्स का, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन ठीक है मैं डाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये कर्व आ गए, हमें ये पता चल गया इस कर्व में हमें काम करना है अपनी एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर, क्योंकि यही वो वाला कर्व है जिसके अंदर हम बिलो एंड बियॉन्ड 2f के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर? वैसे तो इसका कर्व भी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, देखो मैं कह देता हूँ होमवर्क है, लेकिन फिर तुम्हारा होमवर्क मैं खुद ही निपटा रहा होता हूँ, ये सबसे बुरी बात है मेरी, लेकिन होमवर्क तो होमवर्क है, मैं बना देता हूँ। देखो जैसे ये v है, ये तुम्हारे पास u है, तुम्हें करना वही है। अब हम मिरर के लिए कर रहे हैं तो 1/v प्लस 1/u 1/f, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे कि मैं बनाऊं तो वो 2 पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। देखो एक हमारे पास क्या है, अच्छा एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिरर की, तो उसका जो f होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे पिछले वाले का f पॉजिटिव था, यहाँ का f अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन नेगेटिव हो जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ। अगर ये चीज़ नेगेटिव हो गई तो तुमने 1/u को 0 करा तो f की v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव f, तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पर नेगेटिव f। ऐसी u की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव f, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू प्लेस अ लाइन ओवर हेयर। ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन ये हो जाएगी सर, एक लाइन ये हो जाएगी सर, एंड देन यू कैन हैव योर डायग्राम्स। आप इसके बाद अपने डायग्राम को आराम से बना सकते हैं। एक चांद जैसा कर्व ऐसा बनेगा सर, और एक चांद जैसा कर्व ऐसा बनेगा सर आपके पास। ठीक है, यहाँ पर भी 3 रीजन हो जाएंगे, पहला रीजन, दूसरा रीजन एंड आपका तीसरा रीजन। यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि ठीक है यहाँ पर मेरे u की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ मेरे v की वैल्यू नेगेटिव है, देखो मिरर की बात हो रही है, v की वैल्यू नेगेटिव हो जाने का मतलब है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर मिरर की बात हो रही है, मिरर के अंदर अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वर्चुअल इमेज है, और वो भी हमारे पास कनकेव मिरर है, तो उसके लिए जो v की वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए तुम्हारे पास। ओह सॉरी मैं उल्टा बोल गया, v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है लिख लो इस चीज को। मिरर के केस में, मिरर किस वाले, कनकेव, मिरर के केस में हमारे पास अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप उसे वर्चुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्चुअल, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर हमारे पास बनकर आएगी। बिहाइंड द लेंस इट्स ऑल गुड, क्यों, क्योंकि वहां पर लाइट के इंटरसेक्शन से हमारे पास इमेज बनकर आ रही है। यहाँ पर लाइट जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमेशा मिरर के फॉरवर्ड यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, मिरर के आगे इंटरसेक्ट कर सकती है। देखो मैं बनाकर दिखा देता हूँ, जितना हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मतलब ये लाइट आई यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइट आई यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, कहीं यहाँ इमेज बनाएगी, पीछे इमेज नहीं बनने वाली आपकी। ठीक, तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि काम की रेज इस तरफ से इस तरफ जाएंगी तो ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, तो v की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है तो वर्चुअल हम बोलते हैं, u की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसी v की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो रियल इमेज बोलेंगे हम उस चीज को, और u की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये बात प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इस केस के अंदर। पिछले केस का मैं पहले ही बता चुका हूं, पिछले वाले केस के अंदर, लेंस वाले केस के अंदर अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, u की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट है, v की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, v की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है। ये लेंस के केस है हमारे, और वो किसका केस हो गया, हमारे मिरर का केस हो गया। इसमें भी 3 चीज़ें तुम डालकर यहाँ पर रख देना, और तीनों चीज़ों को अपने आप इवेलुएट करके देख लेना कि हाँ सर यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पढ़ा था, कि अगर मैं एट 2f रख दूंगा या बियॉन्ड 2f रख दूंगा तो मेरी जो इमेज है इन्वर्टेड इरेक्ट ऐसे ही बिहेव करेगी। ये तुम लोग यहाँ पर इस कर्व से बड़े आराम से कर सकते हो, जैसे मैंने पिछला ऑपरेशन करके दिखाया, इस बार भी तुम यही ऑपरेशन करके देख लेना। तुम्हारे को सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, 1/v प्लस 1/u 1/f, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस v/u, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले वाले केस में प्लस v/u था, इस वाले केस में माइनस v/u है, तो इसका एनालिसिस करके आप थोड़ा सा बता देना। कर्व मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो मैं एक और चीज़ की बात कर लेता हूँ जो कि हमने थोड़ी देर पहले नहीं करी थी। तो हमने ये वाला कर्व बनाया था, कहाँ गया वो वाला कर्व, ये वाला कर्व, इसके अंदर मैंने ये 45 डिग्री की लाइन मार्क नहीं करी थी, है ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ये 45 डिग्री की लाइन है आपके किसमें, यूवी कर्व में, किसके लिए, हमारे कन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसी ये सेम चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ये 45 डिग्री की लाइन होगी हमारी किस कर्व में, हमारे यूवी कर्व में, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कन्वेक्स की तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 45 डिग्री की लाइन पे ये जो पी पॉइंट है ये कितना हो जाता है, 2f कॉमा माइनस 2f, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर दिस लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट द पॉइंट P
एंड हेंस फोर्थ दे आर कॉल्ड एज 2f एंड 2f इन द मैग्नीट्यूड पार्ट। तो f की वैल्यू कितनी हो जाती है, OA/2। वैसे ये बात मैंने कर दी थी कि भाई इसका आधा या फिर इसका आधा, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, अगर कभी ऐसा कर्व तुम्हें नीट में देखने को मिल जाता है तो फोकस विल बी हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन OA और द लाइन OB एज शोन। ठीक, अब क्या करेंगे, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ यूज करते हैं, मतलब निकालने का चेष्टा करते हैं, लेकिन यूज करते हैं तो लेंस का यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें दो चीजें क्या होने वाली है। फार्मूला क्या होने वाला है, फार्मूला ये होने वाला है, देखो तुम यहाँ पर दो चीजें यूज कर रहे हो, एक लेंस यूज कर रहे हो और एक तुम मिरर यूज कर रहे हो, मानते नहीं मानते। अब तुम आंसर कैसे निकाल सकते हो, तुम एक्चुअली यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की बात कर रहे हो, मतलब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर देख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट निकाल रहे हो, तो तुम रेडियस निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले वाले फॉर्मूले क्या थे, पहले वाला तो ये था v निकाल लो, u निकाल लो, f निकल जाएगा। यहां पर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या बन जाएगा, फोकस। तो ये लॉजिक है, इतना पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमने क्या करा, पहले आप अरेंजमेंट देख लो, फिर इसकी थोड़ी अरेंजमेंट में दिखा देता हूँ। अरे अरेंजमेंट कहाँ गई, ये देखो ये अरेंजमेंट है इसकी। यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट की पिन हो जाती है, दिख रही है, हाँ मगर ये ब्लू कलर है। देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट की पिन हो गई, यहाँ हमारे पास लेंस हो गया, यहाँ हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो गया, और यहाँ हमारे पास क्या हो गई, इमेज की पिन हो गई। अब तुम दिमाग खराब हो गया होगा तुम्हारा भी, तुम कहोगे यार सर एक बात बताओ मुझे, मेरे भाई तुम थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे यार कि कनकेव मिरर होता है, तो मिरर के पीछे मैं देख नहीं पाऊंगा, तो जो इमेज की पिन आएगी वो आगे की तरफ आएगी। अरे यहाँ तुम पीछे लगाकर बैठ गए पिन को, क्या सुपरमैन वाली एक्सरे है क्या आपकी आंखों में, वो तो है लेकिन वो दूसरे कामों के लिए है। बैक बेंचर्स समझ गए होंगे, लेकिन मैं आ जाता हूँ फ्रंट बेंचर्स के लिए, क्योंकि अभी फ्रंट बेंचर्स को पढ़ा रहा हूँ, बैक बेंचर्स को नहीं पढ़ा रहा। तो मेन चीज़ क्या हो जाती है, तो तुम कहोगे यार सर कैसे, यहाँ पर हम प्रोसीजर को कैसे यूज करने वाले हैं वो मैं समझा देता हूँ। देखो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक लेंस है एक मिरर है। पहली अरेंजमेंट में तुम क्या करोगे, पहली अरेंजमेंट में तुमने अपनी ऑब्जेक्ट की पिन रख दी। अब ऑब्जेक्ट की पिन रखने के बाद तुम उसकी इमेज बनते हुए देखोगे। कहने का मतलब है इसकी इमेज बिल्कुल ऊपर ऐसे सीधी टकी हुई तुम्हारे को मिलेगी, ऐसे सीधी टकी हुई मिलेगी। अब हो क्या रहा है, मैकेनिक्स जान लेते हैं इसकी, सॉरी रे ऑप्टिक्स जान लेते हैं इसकी। हमारी लाइट रे गई, टकराई, ऑब्वियसली यहाँ पर 90 डिग्री पर टकराएगी, सच दैट इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। और अगर वो अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री पर कब टकराती है, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो लाइट रे है हमारी, ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ये ऐसा कुछ आए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, लेंस लगाया, मिरर लगाया और हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। हम तब तक इमेज को छानने की कोशिश करते रहे, ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव करने की कोशिश करते रहे, जब तक वो इमेज बिल्कुल हमारे को ऐसे दिखाई ना दे। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है, दोनों का साइज हमारे पास सेम है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लाइट रे है वो अपने आप पाथ को रिट्रेस करेगी, और उसका मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तभी वो हमारे मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर क्या करेगी, इंसिडेंट होने की कोशिश करेगी। अब तुमने क्या करा, यहां पर तुमने ये जो लेंस दे रखा है और ये जो मिरर दे रखा है, तुमने क्या करा, चलो ठीक है यार, लेंस की जो खोज खबर है वो हम ले लेते हैं, है ना, या लेंस की खोज खबर क्या लेनी, तुमने मिरर की खोज खबर ले ली। तुमने कहा यार चलो ठीक है, मिरर की खोज खबर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, पीसी। आप ध्यान से देखिएगा, हमारा अभी भी लॉजिक क्या बन रहा है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पीसी लेंथ निकालनी है। पीसी लेंथ कैसे निकालोगे तुम, तुम्हें पीसी लेंथ निकालने के लिए एक तो ये पॉइंट पता और ये पॉइंट पता हो। अगर तुम्हें ये पॉइंट पता होता तो तुम्हारे पास तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता, अब तुम्हारे को पता ही नहीं है ये वाला पॉइंट। तो तुम क्या करोगे अपने एक्सपेरिमेंट में, पहले सेटअप के अंदर जब तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज पालोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक चीज नोट डाउन करना, ये जो मिरर जहां पर है उसकी पोजीशन लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारे पास एक स्केल है। आप नीचे देखिए, ये मेरे पास स्केल है, मैं यहाँ पर हर किसी की पोजीशन गिन सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द 0 0। ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू नोट डाउन द पोजीशन ऑफ दिस वन। इसके कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लो, जैसे इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आ जाएंगे, x,0, उसे नोट डाउन कर लिया आपने, दैट्स इट। अब क्या करो, अपने मिरर को हटा दो। अब तुम्हारा दिमाग और भरा जाएगा, क्यों मिरर हटाऊं मैं, अरे हटा दो, तुम मिरर हटाओ, हटा दिया। अब मिरर हटाने के बाद क्या करोगे तुम, पीछे की साइड इमेज पिन लगा देना। जैसे नॉर्मल जो कन्वेक्स लेंस वाला हम मेथड यूज नहीं कर रहे थे, कन्वेक्स लेंस वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वही काम तुम करोगे। तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास एक इमेज आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज तुम्हारे को ऊपर दिखाई देगी, तुम थोड़ा सा रीएडजस्ट करने की कोशिश करोगे, पैरेलैक्स
को हटाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंट तुम पहले करते हुए आ रहे थे, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था तुम्हारे पास, यही एक्सपेरिमेंट वापस अपने आप को दोहराने लग जाएगा। यही सेम एक्सपेरिमेंट तुम वापस दोहराओगे अभी, इमेज पिन को रखकर वापस यही एक्सपेरिमेंट दोहराओगे कि उस साइड तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इस साइड तुम्हारी इमेज पिन है, मैं उसे एडजस्ट कर रहा हूं सच दैट आई एम वॉचिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर बन जाएगी एंड देन देयर विल बी माई इमेज पिन विच आर कंसाइडिंग, देयर इज नो पैरेलक्स एरर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो मैं ये वापस अचीव करने की क्या करूंगा सर, कोशिश करूंगा। यहां तक ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज मैं वापस अचीव कर लूंगा। उसके बाद जहां पर भी ये चीज अचीव हो रही होगी, वहां पर जहां मैंने इमेज पिन रखी हुई है उसकी मेजरमेंट, उसका कोऑर्डिनेट मैं ले लूंगा। जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा लेटस से x2, 0। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, x2 में से x को घटा दो और डिवाइड कर दो 2 से, दैट्स इट, आपके पास फोकस की वैल्यू आ गई, खत्म। बस यही करना है, इतना सब कुछ ही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इन सबको जानने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आप लोग को क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए सर अब शुरू करते हैं हम कुछ क्वेश्चन से। Which of the following mirror can form an erect magnified image for the real object? हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, रियल ऑब्जेक्ट है। चलो हम शुरू करते हैं। अभी अभी हमने कनकेव मिरर की बात करी थी और कनकेव मिरर का हमने डायग्राम भी बनाया था। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है एक तो इरेक्ट आए और एक मैग्निफाइड आए। क्या कनकेव मिरर जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये चीजें फॉर्म कर सकता है या नहीं फॉर्म कर सकता, ये मैं आपको आपके डायग्राम से ही दिखा देता हूँ और ये भी बताऊंगा कि डायग्राम कितना पावरफुल है। तो हमारे पास क्या था, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड सिर्फ तभी हो सकता है जब v की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाए। तो ऐसे कौन कौन से पोर्शन है जिसके अंदर v की वैल्यू एक्सीड कर सकती है, देखो ऐसा एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, इसके अंदर v की वैल्यू एक्सीड कर सकती है, और एक ये वाला पोर्शन हो गया इसके अंदर। अब दोनों पोर्शन के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट रियल ही होगा। यहाँ पर देखो रियल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेकिन कहां से कहां तक का हमारे को देखना पड़ रहा है, 0 से लेकर -f। तो कहने का मतलब है अगर तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है और तुमने पोल से लेकर फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी वर्चुअल इमेज तुम्हें पीछे देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन क्या होगी, इरेक्ट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रीजन 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी -v। v यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दूंगा, और नेगेटिव u तो नेगेटिव यू। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव एम मतलब इरेक्ट, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा, दैट्स इट, खत्म। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल कर आ गया। सर कहाँ गया वैसे क्वेश्चन, कहीं तो था क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा। तो हाँ, कनकेव मिरर में हमें ये देखने को मिल रहा है। अब क्या ये कन्वेक्स मिरर में देखने को मिल सकता है, प्लेन मिरर में तो देखने को नहीं मिलेगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं हो सकता। कन्वेक्स मिरर में देखने को मिल सकता है, अपना आंसर नीचे लिख कर देना, लेकिन ध्यान रखना ऑब्जेक्ट शुड बी रियल, ऑब्जेक्ट शुड बी रियल। कन्वेक्स मिरर के लिए यूवी कर्व आप बनाकर देखिएगा, पूछ लिया जा सकता है, बाकी मर्जी आपकी है। मैंने बता दिया 100% कनकेव मिरर और 100% कन्वेक्स लेंस, इन दोनों से तो यूवी कर्व आएगा, उनका मैंने बता दिया आपको। कन्वेक्स मिरर का आपको अपने आप देखना है सर। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास ना 3 स्टूडेंट है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर अंडरलाइन कर करके देखते हैं, थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 3 स्टूडेंट है ए, बी और सी। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कन्वेक्स लेंस दे दिया, हमने उन्हें कन्वेक्स लेंस दे दिया और कह दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर है, आप एक काम करो, एक स्क्रीन लो और कन्वेक्स लेंस के पीछे पकड़कर बैठ जाओ। अब होगा क्या, तुम्हारे को इमेज देखने को मिलेगी, हमें बस इमेज बता दो कहाँ देखने को मिल रही है और इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, पहला स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट पहले ने क्या करा, स्टूडेंट पहले ने हमें एक बहुत ही चटकदार इमेज दी। अब अगर कहीं पर उसने चटकदार इमेज हमारे को दी तो फॉर ऑब्वियस रीजन वो हमारा कहाँ पर खड़ा होगा, फोकस पर खड़ा होगा, क्योंकि इमेज बिल्कुल क्लियर है और चटकदार है। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो हमारे को इमेज हमेशा फोकस पर मिलती है, यहाँ लिखा है देखो, स्टूडेंट ए सॉ द शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन एंड लेबल्ड इट एज f1। क्लियर, उसने इस डिस्टेंस को f1 मेंशन कर दिया, तो मतलब स्टूडेंट ए के पास फोकस का आंसर आ गया। अब हमारे पास बचा स्टूडेंट नंबर बी और स्टूडेंट नंबर सी।
अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट नंबर जो बी है उसे ब्लर मगर लार्ज इमेज देखने को मिलती है। अगर मैं इस नीली कलर की लाइन को पीछे की तरफ रिट्रेस कर दूं तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट नंबर बी कहीं यहाँ पर अपनी स्क्रीन लेकर बैठ गया, जिसकी वजह से जो उसे इमेज देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी देखने को मिल रही है। ब्लर तो होगी क्योंकि सिर्फ फोकस पर ही इमेज फोकस हो सकती है, दूसरी जगह पर तो वो ब्लर हो सकती है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या आ गया, F2 आ गया। ऐसी एक और स्टूडेंट था, उसने क्या करा, उस स्टूडेंट को भी हमने स्क्रीन दी, उसने भी स्क्रीन लगाई, लेकिन उसे ना छोटी इमेज देखने को मिल रही है। तो इस रीजन के अंदर हमें जो इमेज है छोटी देखने को मिल रही है, स्टूडेंट बी के रिस्पेक्ट में उसे देखने को मिल रही है इमेज छोटी। तो यहाँ पर उसको छोटी इमेज देखने को मिल रही है। अब जब यहाँ छोटी इमेज देखने को मिल रही है तो उसने यहाँ पर नाम दे दिया डिस्टेंस F3। हमें ये बताना है F1 F2 F3 में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि मान लो F1 है, F1 से बड़ा कौन है, F1 से बड़ा F2 है, और F1 से छोटा कौन है, और F1 से छोटा है हमारे पास F3। तो F3 सबसे छोटा, F1 उससे थोड़ा बड़ा एंड F2 सबसे बड़ा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, कौन सा हो जाएगा, F2 सबसे बड़ा, हाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये जान के यहाँ पर लगा दिया था कि अगर यूज होता तो यूज होता। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। लेट अस से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस अवे है, ये 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस अवे है। आपने एक प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर प्लेस कर दिया। अब ये प्लेन मिरर जो है वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर आ गया है हमारा 40, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20। तो जो प्लेन मिरर है ये आधा हिस्सा कवर कर रहा है किसका, हमारे कन्वेक्स मिरर का। हमें ये बताना है कि भाई देखो, जो इमेज आपकी इस कन्वेक्स के द्वारा बन रही है, जो इमेज आपकी इस प्लेन मिरर के द्वारा बन रही है, एक्चुअली वो क्या है, एक जगह कंसाइड हो रही है। और कंसाइड हो रही है ये हमें कैसे पता है, क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों के द्वारा बनाई गई जो इमेजेस है वो पैरेलैक्स नहीं दिखा रही। इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पैरेलैक्स इन बिटवीन द इमेजेस बीइंग फॉर्म बाय द टू मिरर। अभी अभी हमने देखा था ना भाई, क्या हो रहा था, हमें ये देखने को मिल रहा था जब भी इमेज बन रही थी और जो इमेज वाली पिन थी, उन दोनों के अंदर हमें तभी पैरेलैक्स देखने को नहीं मिल रहा था जब दोनों एक ही जगह पर कंसाइड कर रही थी। तो ये कंसाइडमेंट का केस है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज प्लेन मिरर तो 40 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बना देगा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है दैट इज द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। यहीं पर हमारा जो ये कन्वेक्स मिरर है वो भी इमेज बनाएगा। अब उसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस 40 है और ये डिस्टेंस 20 है तो उसके लिए भी ये डिस्टेंस क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज ड्यू टू क्या आ रही है, कन्वेक्स मिरर आ रही है ना। अब यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि भाई इमेज जो है कन्वेक्स मिरर की फॉर ऑब्वियस रीजन वो वर्चुअल है ना। हमने यहाँ पर लगाया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर हमारे पास ये देखने पर पता चल रहा है, मतलब ये पूछ रहा है हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। हमें अपने v की वैल्यू पता चल गई, कितनी है हमारी v की वैल्यू, कितनी है हमारी v की वैल्यू, ये 20 है ना, 20 कैसा, 20 पॉजिटिव 20 लो। हमारी u की वैल्यू कैसी है हमारी, -60 लो। हमें 1/f मतलब f की वैल्यू निकालनी है, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकालनी है तो वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ r, है ना। हम तो जानते ही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स ऑफ f। तो यहाँ पर हमने 1/f की वैल्यू निकाली, कैसे निकालेंगे, 1/20 में यहाँ पर से कॉमन ले लेते तो 1 - 1/3 आ जाएगा। दैट इज, ये हमारे पास कितना सॉल्व होकर आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई 1/20। तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ, कितनी आ गई, एक मिनट रुकना, माइनस कैसे आ रही है, पॉजिटिव आनी चाहिए ना, पीछे की साइड बन रहा है हमारे पास, शायद मैंने, ओहो पॉजिटिव ही आएगी, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। खैर भाड़ में जाए कैलकुलेशन, ये आ रहा है हमारे पास f की वैल्यू 30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ f दैट इज 60। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके सबको क्लियर ही होगा, क्लियर है, ठीक है। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर भी देखना पड़ता है यार। ओके सब सही चल रहा है, स्क्रीन इस तरफ हो जा, हो गई। A convex lens of focal length 20 centimeter is placed at a distance of 80 centimeter from a concave mirror। तो हमसे कहा गया कि एक कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमारे को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो एक कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 80 है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, इसकी फोकल लेंथ 80 नहीं है, इसका डिस्टेंस हमारे लेंस से 80 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका डिस्टेंस हमारे को 80 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी फोकल लेंथ f के बराबर दे रखी है। अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी
एक बीम है लाइट की जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, हमारे लेंस पर आकर टकरा रही है, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी फॉलिंग ऑन दिस लेंस एंड द कनकेव मिरर कॉम्बिनेशन, इट इज रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ, वो अपनी पाथ को वापस रिट्रेस कर रही है। तो हमें ये बताना है एफ की वैल्यू क्या होगी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं। अब रिट्रेस वो कब करेगी, पहली बात तो है इन्फिनिटी से आएगी तो लेंस के लिए उसकी इमेज, पहली इमेज कहाँ बन कर आएगी, फोकस पर। तो ये हो गया फोकस ऑफ लेंस, यहाँ तक बात क्लियर। अब मेन बात है, अगर हमारे लाइट रे को अपने पाथ को रिट्रेस करना है तो उसका मतलब है उसे हमारे जो मिरर है उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर जाकर हिट करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा ये तब हो सकता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लाइट रे पास कर रही हो। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये वाला ही पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी पॉइंट होगा। तो यहाँ से लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती हुई जाएगी एंड देन हमारे मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करेगी, हिट करेगी और अपने आप को रिट्रेस करती हुई वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो गया हमारे पास 20, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास हो गया 60। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर विल बी इक्वल टू 60। तो इसने पूछा एफ की वैल्यू क्या है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, दैट इज 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30 सेंटीमीटर, विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इजी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम नहीं हुई इसे करने में। क्लियर है, थोड़ा इस तरफ हो जाता हूँ, ओके कुछ ज़्यादा ही उस तरफ हो गया। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस यूजिंग द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का यूज कर रहा हूँ, ठीक। इफ देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज व्हेन द ऑब्जर्वर मूव हिज आई टू सी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पता है क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है प्लेन मिरर है। अब अपन लोग ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर इमेज आ गई, ओके। कह रहा है कि आपको पैरेलैक्स देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज जो पिन है वो एक ही साथ मूव कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वही तो मतलब है पैरेलैक्स का। ये कोई कोई क्वेश्चन टेक्निकल नहीं है, ये बस पैरेलैक्स के ऊपर है क्वेश्चन। ये कह रहा है प्लेन मिरर यूज हो रहा है, पैरेलैक्स, मैंने सारी कंडीशन पैरेलैक्स की अच्छे से लगा दी है, कोई पैरेलैक्स फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब आप ये बताओ क्या ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पिन है वो एक साथ मूव करेगी, ऑब्वियसली पैरेलैक्स नहीं है तो एक ही साथ मूव करेगी। ऑब्जेक्ट विल मूव फास्टर, ये गलत हो गया, ऑब्जेक्ट विल मूव, सब बेकार की बातें। फॉर द फॉलोइंग केस, ये वाला केस आता है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर इज बीइंग यूज्ड, इफ देयर इज नो पैरेलैक्स इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज देन द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ विल बी, इसकी फोकल लेंथ हमारे पास पूछी गई। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज को फॉर्म करेंगे, 1/v 1/u 1/f, 1/v माइनस 1/u विच इज माइनस 1/30, 1/f ऑफ द मिरर, वो सॉरी लेंस विच इज 1/20। तो 1/v विल बी इक्वल टू माइनस 1/20 माइनस 1/30 एंड इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 60। अगर 60 आ गई तो हमारे को पता चल रहा है कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है 60 सेंटीमीटर पीछे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई फॉर द केस ऑफ दिस मिरर इटसेल्फ, कितनी आ गई है, +40, कितनी आ गई है, +40 आ गई है। क्लियर है भाई, पीछे की साइड बन रहा है ना, तो +40 आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर इसने बोला गया कि इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट देर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज देन द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। हमें ये भी पता कर लेना चाहिए, एक मिनट बस एक सेकंड मुझे देना। ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कोई पैरेलैक्स नहीं है, अरे हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज के केस में कोई पैरेलैक्स नहीं था, तो हम वापस आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर। एक मिनट रुको, एक्सपेरिमेंट पर वापस आओ, ऐसे थोड़ी ना ये केस सॉल्व हो जाएगा। इतनी मेहनत से मैं एक्सपेरिमेंट के डायग्राम वगैरह लेकर आया हूँ, कहाँ है ये देखो, यही था केस। अब इस केस के अंदर जो ये हमारी लाइट रे है ये कहाँ जाने की चेष्टा कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। सिंपल सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बस मुझे केसेस पता होने की जरूरत है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये किसका पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब अपने को पता है कि भैया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकस, तो फोकस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/2। डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर क्या लिख दूंगा, 20। कुछ सोचने की जरूरत नहीं सर, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, एक्सपेरिमेंट से इसे सॉल्व कर दिया, है कि नहीं, खत्म। Okay, next question. In the experiment to find the focal length of the convex mirror by the parallax method using the converging lens, है ना, the image formed by the converging lens will be equal to, कैसी इमेज फॉर्म हो रही थी हमारे पास। सबसे पहली बात है, अगर मैं वापस आ जाता हूँ इसी डायग्राम पर, ये सब डायग्राम के ऊपर ही हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लिख लो क्या पूछ रहा है ये, कह रहा है
यही लेंस है, यही मिरर है। जो इमेज फॉर्म हो रही है, द इमेज फॉर्म बाय द कन्वर्जिंग लेंस विल बी, मैं वापस एक बार डायग्राम पर आ जाता हूँ। ये बताओ, ये कैसी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी? पीछे की साइड जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी, मैग्निफिकेशन अगर मान लो तुम लिखने की भी कोशिश करते हो, मैं इसे मिटा दूँ, इसे मिटा दूँ यहाँ से सारी चीज़ें, यस। तो हमारे को पता है कि भाई एक लेंस है, लेंस पीछे की तरफ कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है। भाई ये तो इमेज किससे बन रही है? लेंस से बन रही है ना। तो पहली इमेज जो लेंस से बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। मानते नहीं मानते? यस। अच्छा, अब हमारे पास ये सवाल आ जाता है, क्या वो इमेज एनलार्ज बन रही है, क्या वो इमेज हमारे पास डिमिनिश बन रही है? क्या वो इमेज हमारे पास एनलार्ज बन रही है, क्या वो इमेज हमारे पास क्या बन रही है? डिमिनिश। अब ये देखो, ये फोकस हो गया हमारे पास, हमें नहीं पता कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रखा है, मतलब बियॉन्ड 2 टाइम्स ऑफ फोकस ऑफ द लेंस प्लेस कर रखा है, इन बिटवीन द फोकस एंड 2 टाइम्स ऑफ फोकस ऑफ द लेंस हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? प्लेस कर रखा है। हमें ये पता चल रहा है कि देखिए ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट, दिस इज इमेज ऑफ द P2, मतलब बस सिर्फ और सिर्फ लेंस की वजह से देख रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या है, अगर हमारे पास लेंस है और उसका जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो f है, तो मुझे ये डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जो मेरे पास इमेज बनकर आ रही है, देखो वो 2f के बियॉन्ड आ रही है फॉर द केस ऑफ द लेंस। तो फॉर द केस ऑफ द लेंस पहली बात है इन्वर्टेड इमेज होगी, दूसरी बात है 2f के बियॉन्ड होगी। 2f के बियॉन्ड होगी तो मैग्निफिकेशन में क्या लिखूंगा? v/u। अच्छा, ये 2f के बियॉन्ड है, मान लो +3f हो गया, और u की वैल्यू जो है वो आपकी f के बियॉन्ड है और 2f के अंदर है। 2f के अंदर, 2f से छोटी है, तो 2f से छोटी मान लो 1.5f ले लिया, तो यहाँ पर ये 2 गुना आंसर देखने को मिलेगा, है कि नहीं? नेगेटिव इसलिए लगाऊंगा क्योंकि साइन कन्वेंशन है, तो वो तो हम लिख ही चुके कि इन्वर्टेड है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 2 गुना बड़ी इमेज हमें देखने को मिलेगी, तो हमें इमेज विल बी एनलार्ज्ड, इमेज विल बी इन्वर्टेड। मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी काफी बच्चों के दिमाग घूम रहे होंगे इस वक्त, अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं सीधी सी बात बता दूं मेरे भाई, सुन, तेरे पास सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर करने के। फोकस से पीछे तू रख नहीं सकता, मतलब ये जो लेंस है इसके फोकस से पीछे नहीं यहाँ पर तू रख सकता कुछ भी। यहाँ तो कोई रीजन बचा ही नहीं। तेरे पास दो ही चीजें हो जाती है, या तो f 2f और बियॉन्ड 2f। तो हम पता है कहाँ रखते हैं? हम f और 2f के बीच में रखते हैं, हम बियॉन्ड 2f भी रखने से मना करते हैं ऑब्जेक्ट। तो वैसे तो कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, उसके बाद हमें इमेज देखनी पड़ती है, लेकिन हम f और 2f के बीच में रखते हैं। ये f किसका है? ये लेंस का f है, ये ध्यान रख लेना अब तुम लोग। तो f और 2f के बीच में हमने रख दी, तो हमें पता है जब f और 2f के बीच में हम रखते हैं तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस के अंदर आंसर कहाँ आता है? 1/v। अच्छा, वैसे हमने डायग्राम बनाया हुआ ही है, तो उस डायग्राम से ही हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कहाँ गया वो डायग्राम? ये रहा। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा है? इन बिटवीन f and 2f और नेगेटिव, तो इन बिटवीन f and 2f यहाँ पर, ये देखो, ये वाला, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने कहीं, f ये रहा, ये वाला रीजन दिख रहा है? हाँ, ये वाला f और 2f, इन बिटवीन f और 2f हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज कहाँ पर बनकर आएगी? इमेज बियॉन्ड 2f बनकर आएगी। ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा था। तो अगर हम वापस अपने एक्सपेरिमेंट पर वापस आ जाते हैं, तो मैंने इन बिटवीन f and 2f इसको रखा, तो मुझे बियॉन्ड 2f देखने को मिलेगा ऑफ व्हाट? ऑफ द लेंस इटसेल्फ, लेंस के बियॉन्ड 2f देखने को मिलेगा। तो इस केस में कैसी इमेज देखने को मिलती है? इन्वर्टेड एनलार्ज, सिंपल सी बात है। तो इसका थियोरेटिकल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है? इट विल बी एनलार्ज एंड इन्वर्टेड। ओहो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस। देखो, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस हो जाता है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/f 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? ये लेंस की हो गई और ये किसकी हो गई? मिरर की। भाई नेट फोकल लेंथ यहाँ निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओवरऑल आंसर जो बनकर आएगा वो मिरर ही बनकर आएगा। अब हमारे पास मिरर कौन सा है? ये वाला प्लेन मिरर है, मतलब इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाती है, तो 1/f की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर हमारी लाइट रे एक बार लेंस के अंदर जाएगी और वापस लेंस से रिट्रेस होती हुई बाहर की तरफ आएगी, मतलब लेंस से होती हुई प्लेन मिरर के पास गई, देन टकराई, देन रिफ्लेक्ट हुई एंड देन बाहर की तरफ निकल गई। तो यहाँ पर 2 बार ये लेंस पे से जाएगी, तो 2 टाइम्स अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इटसेल्फ विच आई डोंट इवन नो। हमें ये पता चल रहा है यहाँ हमारी इमेज है और यही हमारा ऑब्जेक्ट भी है, दैट इज दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें ये पता होना चाहिए बस इस केस के अंदर कि कभी भी अगर प्लेन मिरर और हमारे पास एक लेंस दे दिया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन है कनकेव
मिरर बनकर सामने आता है। तो हमें ये पता चले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है विच इज 2 टाइम्स ऑफ एफ। ये डिस्टेंस हमारे को दे रखी है 20, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 10। अब ये है क्या, ये मिरर है, तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि मिरर है, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो 1 अपॉन में कितना आ रहा है आंसर, -10। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा, दैट विल बी 20। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। साइन कन्वेंशन में तुमने थोड़ी सी इधर उधर भी कर दी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो फिर भी 20 आएगा। लेंस की हमेशा वैल्यू तुम्हें पता ही है पॉजिटिव होती है, सो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर क्रैश कोर्स निकालूं तो नीचे लिख कर दे देना, मैं क्रैश कोर्स भी निकाल दूंगा। If light ray retraces its path after the reflection from the concave mirror, then the object is placed। अरे कह रहे कंकेव मिरर है, लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया, कब कर दिया, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ी होती है। तो एट द फोकस गलत हो गया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सही हो जाएगा, गलत गलत, सोचना ही नहीं है सर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें पता है क्या है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पैरेलैक्स मेथड के ऊपर ही है ये। जब पैरेलैक्स एलिमिनेशन होता है तो इसने कहा कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक इमेज बनी, तुमने अपनी एक इमेज पिन यहाँ पर मान लो कहीं ना कहीं फिट कर दी कैसे भी करके। अब हुआ क्या कि तुम इसे देख रहे हो, पैरेलैक्स रिमूव करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये जो ऊपर बनने वाली इमेज है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी भाग रही है, बहुत ही इधर उधर जा रही है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि he observed that the image of the pin moved through a greater distance than the image pin। अब मेन बात यहाँ पर हो गई, he observed that the image of the object pin moved greater distance than the image pin with respect to the edge of the mirror when he moved his eye। आंखों को मूव कर रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी मूव होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तब होता है जब खुद तुम्हारे पास, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये तुम्हारी आंख के बहुत ज़्यादा पास है, अगर ये मूव करती तो ये तुम्हारी आंख के बहुत ज़्यादा पास है। तो यहाँ पर ये फिनोमिना ही हम तब अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम क्या कह रहा हूँ, हम फिनोमिना ही तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो वाली चीज़ जो ज़्यादा मूव कर रही है वो आंख के ज़्यादा करीब है, क्योंकि जो ज़्यादा आंख के करीब होगा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाऊँ, तुम खुद करो, मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ, तुम खुद करो, तुम इसे दूर रखो, थोड़ा सा इस तरफ मूव करो, थोड़ा सा इस तरफ मूव करो, तुम्हें ये उंगली बहुत कम डिस्टेंस पर मूव होती हुई दिखाई देगी। अब इसी उंगली को आंख के पास पकड़ो और थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाओ, थोड़ा सा इस तरफ, भाई ये उंगली वहां जाती हुई नजर आएगी तुम्हारे को। खुद करके देखो, अपने आप एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हो। अरे पेन कहाँ चला गया। तो एक उंगली लो, दूर रखो, थोड़ा इधर उधर मूव करो, ये ज्यादा मूव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसे पास रखो, थोड़ा इधर उधर मूव करके देखो, और एकदम तुम्हें ये दूर जाता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट शुड बी क्लोजर टू हिज आई, इट शुड बी क्लोजर टू हिज आई। ये हमारे पास हो गया हमारा सवाल खत्म। ठीक है सर, तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप तुम्हें ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।